आज 21 जुलाई 2026 है, दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है, फोकस करती है थर्मल, हाइड्रो पावर जनरेशन, कोल माइनिंग में। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 20 रुपए से नीचे का है और आज इस कंपनी ने 4.56% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के यानी कि तिमाही रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को इस तिमाही में 469 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 278 करोड़ का। तो पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी ने बताया कि कंपनी को 69% का जो प्रॉफिट है वो हो गया है। तो एक अच्छा खासा जो बढ़ोतरी है कंपनी के प्रॉफिट में वो इस तिमाही में देखने को मिली है, जिस वजह से ही इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 4.56% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही आज की। देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी जाके अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात की जाए इस कंपनी की यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 23.17% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 21 रुपीज 11 पैसे का, जो आज के दिन है 17 रुपीज 66 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 205% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 5 रुपए 5 पैसे का, जो आज के दिन है 17 रुपए 66 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म में। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं, कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि कंपनी को इस तिमाही में 469 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 24 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 13 रुपीज 15 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 11,582 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 1.30 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो ये बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। यदि कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है वो 3 से ज्यादा होता है तो बताता है कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है, लेकिन जो निवेशक हैं जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है उनको फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 25.49 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं होगा कंपनी का शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर, डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.27 का। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे नए नए प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी जो आरओई है 3.54 का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है जो कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का जो आरओई होता है वो हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही।
जिससे टर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो है 0.66 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 13.03। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी यदि अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करे, उसके बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट हर एक शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। फेस वैल्यू से मतलब होता है जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1806 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5792 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 469 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 451 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 58.08% का। प्रमोटर यानी कि ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.67% का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.76% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.48% की। तो शेयर प्राइस 20 रुपए से नीचे का है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कंपनी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना।